जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके डोज विद अभी। बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का जब से एक पत्र जारी किया गया है उसके बाद से लगातार भ्रामक खबरें निकल कर आ रही है। पहला प्रश्न तो यह है कि जो बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का परीक्षा लिया गया है उन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ग 1 से 5 में होगी या वर्ग 1 से 8 में। इस वीडियो में आपकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। नियमावली के आधार पर हम यह जानकारी देंगे। साथ ही जो अब रोस्टर में बदलाव करने की बात कही गई है उसको लेकर भी कुछ वीडियो देख रहा हूँ बड़े बड़े चैनल पर कि सीटें घटेंगी बढ़ेंगी, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्रधान शिक्षक 2.0 की बात कही जा रही है और कुछ लोग इसका कोर्स बेचना भी शुरू कर दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। कितनी वैकेंसी हो सकती है, क्या है सच्चाई, उनकी नियुक्ति किस में होगी, और ये सभी का मैं आपको प्रमाण भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रधान शिक्षक की नियमावली आई थी जो 40,247 पदों के लिए थी, उसको देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया था कि बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, अब प्राथमिक विद्यालय का मतलब हो गया 1 से 5 में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब ये जो आपका नियमावली आया था वह 40,247 और किसके लिए, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए आया था। लेकिन अब 1 to 8 की बात कहाँ से आ गई, तो वो यहाँ से आ गई। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना है बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024। इसमें क्या कहा गया है, देखिए प्रारंभिक विद्यालय का मतलब इसमें क्या कहे, वह विद्यालय जहाँ 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। यानी प्रारंभिक विद्यालय का मतलब 1 से 5 वाले भी हो गए, 6 से 8 वाले भी हो गए और 1 से 8 वाले भी हो गए। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि आपकी जो है अभी जो वैकेंसी आई थी वह सिर्फ किसके लिए आई थी, जो 40,247 पद था वह इसके लिए आई थी, प्रधान शिक्षक प्राथमिक यानी 1 to 5 के लिए है। तो बिल्कुल यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्रधान शिक्षक फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है 40,247 पद, उनकी नियुक्ति जो है यहाँ। लेकिन ये जो भ्रम आया 1 to 8 का वह इसी की वजह से आ गया कि प्रारंभिक विद्यालय में जो है वह 1 से 8 भी आ जाते हैं, 1 से 5 भी आ जाते हैं, 6 से 8 भी आ जाते हैं। अगर यहाँ पर अथवा के जगह और होता तब इसका मीनिंग बदल जाता, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है अथवा। तो जितने भी शिक्षक लगातार जो प्रश्न कर रहे थे कि जी नहीं प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 में भी प्रधान शिक्षकों की जो है नियुक्ति होगी, वह बिल्कुल गलत है। और इसी को स्पष्ट करने के लिए जो यह रोस्टर क्लियरेंस का जो नया पत्र आया है, जिसको लेकर बहुत सारी खबर भी निकल कर आ रही है कि सीटें कम हो जाएंगी, सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा विभाग को पहले से पता था कि जो ये 40,247 पद है यह 1 से 5 के शिक्षकों के लिए ही है, और ये जो प्रधान शिक्षक होंगे यह 1 से 5 के लिए ही होंगे। और देखिए इस पत्र में था वो क्या था, वहाँ पर क्लियर कर दिया गया। देखिए इसमें विषय क्या था कि प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में, इसमें जो मेन जानकारी थी वो ये थी कि आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल ओनली क्लास 1 to 5 के लिए है। यहाँ पर इसी चीज़ को जो है क्लियर कर दिया गया। जो रोस्टर में क्या किया गया कि 1 to 5 और 1 to 8 को भी नियुक्त कर दिया गया था। इसी को जो है लेकर ये लेटर जारी किया गया कि जो अभी 40,247 पद है यह सिर्फ 1 to 5 के लिए है, 1 to 8 के लिए नहीं है। और आप इस नियमावली में भी क्लियरली देख सकते हैं कि यह प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5। अगर यहाँ पर प्राथमिक के जगह प्रारंभिक होता तो आप कह सकते थे कि 1 to 8 भी इंक्लूड है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर अधिसूचना आया था इसमें प्रारंभिक का मतलब 1 to 8 क्लियरली लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राथमिक है, तो यानी इसमें जो प्रथम परीक्षा हुई है प्रधान शिक्षक की उनकी नियुक्ति 1 to 5 में ही होने वाली है। और यही चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया। अब जो दूसरा जो भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि क्या सीटें कम होगी अब जो नया रोस्टर बनेगा या बढ़ेंगी,
चूँकि अब लोगों को यह पता लग गया कि 1 to 5 में ही सिर्फ नियुक्ति की जाएगी, तो बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं कि सीटें कम हो जाएंगी क्योंकि 1 to 8 में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय है वह लगभग 43,000 के आसपास है। आपकी जो सीटें हैं, जो वैकेंसी आई है, वो 40,247 है। तो आपका जो है सीटें कम नहीं होने वाला है, ना ही बढ़ने वाला है। वही चीज़ यहाँ भी कहा गया है। इस लेटर में सिर्फ इसी बात का जिक्र किया गया है कि आप जो नया रोस्टर बनाएं उसमें सिर्फ 1 to 5 के प्राथमिक विद्यालयों की ही गणना करें, उसमें 1 to 8 के विद्यालयों को जो है इंक्लूड नहीं करना है। बस इतना ही कहा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन करें एवं तदनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन कराकर आज ही भेजना सुनिश्चित करें। यानी यहाँ पर मतलब साफ है कि आपको सिर्फ 1 to 5 में नियुक्त किया जाएगा। सीटें ना बढ़ेंगी ना घटेंगी। आपका जो रिजल्ट आने वाला है वह 40,247 पदों पर ही होगा और आपकी नियुक्ति जो है 1 to 5 में। अब बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक 2 के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपकी नियमावली मैंने दिखा दी और रोस्टर के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक 2.0 के बारे में। तो देखिए, जो प्रश्न उठ रहा है कि अगर 1 to 5 में नियुक्ति होगी तो 1 to 8 का क्या होगा। तो 1 to 8 का ये होगा कि प्रधान शिक्षक परीक्षा 2 ली जाएगी और लगभग जो है 30,000 के आसपास, 28 से 30,000 जो है वह लगभग 1 to 8 के विद्यालय हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो जाता है कि पुराने वेतन वाले शिक्षकों को वहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता। यह हाई कोर्ट का आदेश था कि प्रधान शिक्षक के लिए आपको एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो जो 1 to 8 के विद्यालय हैं वहाँ पर प्रधान शिक्षक जो होंगे उसके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी, जिसको प्रधान शिक्षक 2.0 के नाम से दिया जाएगा। और वह जो वैकेंसी आएगी उसमें नियमावली रहेगा प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के लिए वैकेंसी, और वह लगभग आप देख लीजिए कितने पद होंगे, यह हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर 25 से 30,000 पदों पर जो है वह वैकेंसी आ सकती है और यह जल्द आने वाली है, चूँकि प्रधान शिक्षकों की बिहार में जो है कहीं ना कहीं कमी है। तो यह थी पूरी जानकारी। इसके अलावा जो आप लोग पूछ रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो भैया रिजल्ट जो है पूरी तरह से जो है अब बीपीएससी से ज़्यादा जो है शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है, क्योंकि रिजल्ट के लिए रोस्टर चाहिए। जब तक बीपीएससी को रोस्टर नहीं मिलेगा रिजल्ट कैसे घोषित किया जाएगा। और रिजल्ट में देरी की जो मुख्य वजह है वो आरक्षण का मामला नहीं है। मुख्य वजह जो है सक्षमता पास परीक्षा का पोस्टिंग है। 1,87,000 शिक्षकों का जो है सक्षमता पास हो चुके हैं। काउंसलिंग भी 1.5 लाख शिक्षकों की हो गई है, लेकिन उनकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। तो अगर बिहार बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट अभी दे दिया जाता है तो इनका भी पोस्टिंग करना होगा। इसीलिए जो है शिक्षा विभाग थोड़ा जानबूझकर विलंब कर रहा है कि एक बार जो है उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके बाद बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट, यानी रिजल्ट की जो संभावना है ओवरऑल हमारी तरफ से देखें तो 15 अक्टूबर से पहले होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि अगर शिक्षा विभाग चाहे तो इसको पहले भी जारी किया जा सकता है। तो यह थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी भी आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।